बोलता है कि तुम निंदा करो इसकी जाके। तो निंदा कभी गुरु भी कराता है, कभी भगवान भी कराता है, कभी प्रकृति में भी कोई कारण ऐसा खड़ा हो जाता है जो तुम्हारी बेवजह निंदा होती है। जैसे सीता माता की हुई थी, कोई कारण नहीं था सीता माता की निंदा का। वो तो एकदम अग्नि से उत्पन्न हुई, जमीन से कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे अग्नि में समा गई। तो अग्नि कितनी पवित्र होती है, ऐसे ही सीता माँ पवित्र थी, लेकिन बेवजह प्रजा ने निंदा की। लेकिन सीता को बुरा नहीं लगा। बेशक जो भी परिस्थितियां खड़ी हुई, उन्होंने सामना किया। तो कभी कभी प्रकृति तुम्हारा कोई ऐसा भक्ति का कोई कारण होता है जो परमात्मा बेवजह भी निंदा कराता है। तो हर हाल में ज्ञानी किसी भी चीज में परेशान नहीं होता, और निंदा करने वाले को भी उतना ही प्यार करता है जितना प्रशंसा करने वाले को भी करता है। अभी अपनी आंखों का फर्क देखना। जो तुम्हारे विपरीत चलता है, जो तुम्हारे अनुकूल नहीं रहता, उस व्यक्ति के लिए तुम्हारे दिल में क्या प्रेम रहता है, और जो तुम्हारे अनुसार चलता है, जो तुम्हारी बजाता है, उसके लिए तुम्हारे दिल में क्या चलता है। अब दोनों में समानता है तो समझ लेना कि यहाँ मन में ज्ञान उतर गया है। और जरा सा भी निंदा से भागता है, प्रशंसा की तरफ मन झुक जाता है, तो समझ लेना अभी अभ्यास और ज्ञान की बहुत कमी है। ये सब पैमाने गुरु बताता है तुम्हें अपने को चेक करने के लिए। हमें दूसरों को चेक नहीं करना, स्वयं के चेकियर हमें स्वयं बनना है। अपना थर्मामीटर अपने को ही लगाना है। कभी कभी बुखार तुमको आता है तो तुम क्या लगाते हो, थर्मामीटर लगाते हो ना। और दूसरे को आता है तो अभी थर्मामीटर लगा देते हो। तो बताया कि ये ज्ञान का जो थर्मामीटर है, ये दूसरे पे काम नहीं चलेगा। ये स्वयं के लिए ही परमात्मा ने, गुरु ने जो ज्ञान, जो वचन दिया है, वो तुम्हारे स्वयं के लिए दिया है। तो कभी दूसरों पे ना आजमाए कि सामने वाला क्यों मेरी निंदा करता है, सामने वाला मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता। कोई चले बढ़िया, नहीं चले तो वो मेरा भगवान है, वो शैतान नहीं है, वो भगवान है। तो अभी अपने अंदर में इतना प्रेम पैदा करो ज्ञान के लिए और अपने जीवन के लिए। अगर मैं जरा सा भी गफलत में आता हूँ तो मेरा जीवन कैसे अपने आप ही ज्ञान के राह से हट जाता है। बोले जरा गफलत हुई और रास्ता बदल गया, जरा गफलत हुई खुद से अलग हो गया। तो कौन सी गफलत नहीं होनी चाहिए। खुद खुद को कुछ करता नहीं मानना। अगर हम खुद को कुछ करता मानते हैं तो करता सो भरता और भरता सो मरता। अगर करता बनोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, चाहे हानि चाहे लाभ, सब तुमको लगेगी। और जब मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, सब कुछ मेरे ज्ञान से, गुरु के वचन पे मैं चल रहा हूँ, प्रकृति मेरा खेल खेल रही है, परमात्मा मुझे शक्ति दे रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ कहीं पर भी। अपने मन को बार बार क्या करते जाओ, नथिंग, बिल्कुल नथिंग करते जाओ। कहीं पे भी अपना अस्तित्व महसूस होता है, मैं गई फलाने बड़े खुश हो गए, मैं गई फलाने खुश हो गए, यानी कर्ता बन गए ना। अब कर्ता बन गए तो एक जगह गए तो खुश हो गए, दूसरी जगह गए तो वो दुखी हो गए। मैं गई तो फलाना मुस्कुराया नहीं, बड़ा ढीला है, बड़ा अहंकारी है। तो तुमको मैं गई, मैं करता है, गई कर्म हो गया। करता कौन है, मैं, और जाना क्या हो गया, कर्म हो गया।
जब किसी कर्म के कर्ता बनोगे तो तुमको दुखी होना पड़ेगा। मैं नहीं जाती, मेरा कोई कर्म मेरी मर्जी से नहीं होता, जो भी मैं करता हूँ वो गुरु की मर्जी से। मैं अपनी मुक्ति की तैयारी करता हूँ। मुक्ति भरे पानी, नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। बोले मुक्ति भरे पानी। अज्ञानी अपने जीवन को हर समय तैयार रखता है। प्रकृति में कुछ भी होता है यश बन के चलता है, कहीं से भी कोई हालात आती है यश बन के चलता है। गुरु कोई भी कठिन आज्ञा देता है यश करके चलता है। गुरु के वचन में हम नो शब्द कभी इस्तेमाल ना करें। अगर करते भी हैं तो उसमें हमारा ही हित नहीं होता, क्योंकि गुरु मेरा कारीगर है, गुरु मेरा निर्माता है। अगर कारीगर से ही मूर्ति छिटक जाएगी तो उसका निर्माण कैसे होगा। तो हमेशा अपने आप को अकर्ता भाव में रखकर हर कर्म को करना है। अभी कर्म का श्रेय भी नहीं लेना है, कर्म छोड़ना भी नहीं है। कौन सा कर्म? एक समय आता है गुरु कर्म छोड़ने की कहता है, एक समय आता है गुरु कर्म पकड़ने की कहता है। तो किस सबकी अवस्था अलग होती है, कहाँ कर्म छोड़ना है, कहाँ कर्म को पकड़ना है। इसीलिए हमारा विवेक जागृत होना जरूरी है, क्योंकि विवेक से ही समझ में आएगा कि हमें कहाँ कर्ता बनना है, कहाँ अकर्ता बनना है, और कहाँ कर्मों से हमें छूटना है। बहुत अच्छा, कभी कभी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं। बोले नया नया मुल्ला कहते ना प्याज ज़्यादा खाता है, जब जीवन में गुरु का प्यार मिला तो इतराना शुरू कर दिया, थोड़ा ज्ञान समझ में आ गया तो इतराना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही मन कभी ना कभी कुछ ना कुछ अहंकार करता रहता है। बोले अच्छा एक दृष्टांत है। बोले एक बार क्या था, एक राजा था। तो राजा क्या करता है, राज्य के सारे काम करता है, प्रजा की देखरेख करता है और सबको प्रेम से सबकी पालना भी करता है। तो राजा ने बोला, सब कुछ ठीक था राजा के राज्य में। एक दिन मंत्री से बोला कि ये जो मेरे राज्य में जो नदी बह रही है ना, ये नदी कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है। तो मंत्री ने बोला कि राय साहब मैं पता करता हूँ ये कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है। तो राजा ने बोला जल्दी पता करो। बोले इतना हमारी नदी का पानी बह रहा है, इस पानी को कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ से कौन ले रहा है। मंत्री ने जाके पता किया तो बोला कि राय साहब ये नदी पूरब से आती है और पूरब से ही इसका आना है और ये पश्चिम की तरफ जाती है। तो राजा ने कहा कि पूरब के लोग जो हैं, कुछ राज्य हमारे राज्य में तो नहीं आते हैं, लेकिन पूरब के लोग जो हमारी नदी का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमारे राज्य में भी नहीं आते हैं। तो ऐसा करो कि नदी में एक दीवार लगा दो, हमारी नदी का पानी कोई और इस्तेमाल ना करे। तो मंत्री ने कहा कि राय साहब ऐसे मत कराइए। बोले हमने आदेश दे दिया तो दे दिया, जाके पूरा जो नदी है, जहाँ जहाँ जो लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ अपने राज्य को छोड़ के उस अदर राज्यों में पानी नदी में दीवार खड़ी कर दो। अब राजा का आदेश सुन के मंत्री को जाना पड़ा, रातों रात जाके दीवार खड़ी की वहाँ पर। जब दीवार खड़ी की तो क्या था, कुछ लोगों को पानी मिलना बंद हो गया। अब राजा बड़ा खुश हुआ कि अब मेरी नदी का पानी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस नदी का पानी केवल मेरे राज्य में और मेरी प्रजा में ही इस्तेमाल होता है। अब मैं इस नदी का मुखिया बन गया। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उस नदी में जो पानी था, अदर राज्यों में बड़ी आकार मच गई, बहुत दुखी होने लगे।
परेशान होने लग, भाई पानी बंद हो जाएगा, तो जिनको सिंचाई करनी थी सिंचाई नहीं हो पा रही थी, सब लोग नदी से पानी पीने का काम करते थे, सारे काम पानी से ही होते हैं। तो काफ़ी लोग दुखी होने लगे, सब जगह से खबर आने लगी कि हमारा पानी क्यों रोक दिया गया, हमारा सब कुछ, हम तबाह हो जाएंगे। ये सब खबर मंत्री के पास आई। तो मंत्री ने कहा कि चिंता नहीं करो, मैं कोई हल निकालता हूँ। बोले कि आपका पानी की व्यवस्था करता हूँ। अब सब लोग जो थे बड़े शांत राहत में आए और उन्होंने इंतज़ार करना शुरू किया। जब इंतज़ार शुरू किया, अब उनको उम्मीद लग गई कि हाँ मंत्री कुछ उपाय करें। मंत्री बहुत समझदार था। मंत्री ने क्या किया कि उस राज्य में जहाँ राजा का महल था, उस महल में एक घंटा बजता था। रात के 3 पहर होते थे, 12 बजे और 3 बजे, सुबह के 6 बजे। तो क्या था कि राजा जब सोता था तो घंटा बजता था, उस घंटे से राजा को टाइम का पता चलता था कि कौन सा पहर बीत गया। तो राजा घंटा सुनता, उसी के हिसाब से उसे पता था कि अब आधी रात हो गई, सुबह हो गई या 12 बज गए। एक दिन क्या हुआ, मंत्री ने क्या रात में उठकर जो 3 बार घंटा बजता था ना, वो मंत्री ने रात के 12 बजे ही तीनों घंटे बजा दिए। अब राजा सो रहा था, और सोते सोते राजा को लगा कि घंटा 3 बजे हैं, तो कहीं ना कहीं सुबह हो गई है, मुझे जगना चाहिए। और राजा सुबह के इंतजार में उठा और उसने मंत्री से बोला, क्या बात है मंत्री, कि रात कैसे, सुबह क्यों नहीं हुई है, तुमने 3 घंटे बजाए। तो मंत्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि राजा साहब, ऐसा लगता है कि हमने पूरब से पानी आता था तो हमने दीवार लगा दी पूरब की तरफ। हो सकता है ये सूरज ना उत्तर की तरफ से आ रहा था, तो उत्तर वालों ने सूरज को छिपा दिया है। बोले भाई, उनके हाथ में, जैसे हमारी नदी पे हमारा अधिकार है, हो सकता है उत्तर दिशा वालों के हाथ में सूरज का प्रकाश छिपा हो। तो उन्होंने ये डिमांड की है कि राजा दीवार हटाए तो हम सूरज का प्रकाश आने देंगे। राजा को ये बात समझ में आ गई, अगर सूरज का प्रकाश ऐसे दूसरी दिशा वालों ने रोक लिया है, अब तो बड़ा चक्कर पड़ गया। राजा ने कहा कि ठीक है भाई, सूरज के बिना कोई काम नहीं होगा, जहाँ जहाँ दीवार लगी है सारी दीवार हटा दो। अब मंत्री ने जाके आधी रात, उसी रात के अंधेरे में जाके सारी जहाँ जहाँ दीवार लगी थी नदी की, उन नदी में सारी दीवारों को हटा दिया। अब पानी सभी को मिलना शुरू हो गया। ये रात भर काम चला, जब तक काम चलता रहा, टाइम का इंतजार मंत्री ने ध्यान रखा। 6 बजे सूरज उगने वाला था और 6 बजे तक ही दीवार टूट पाई। जैसे दीवार टूट के मंत्री ने खबर दी कि राजा साहब सारी दीवारें टूट गई हैं, तो इतने में सुबह की भोर हो गई। और उधर से मंत्री ने कहा, देखो राजा साहब, बात समझ में आ गई ना, आपने आपने दीवार तोड़ दी, तो दूसरे राजाओं ने सूर्य का प्रकाश छोड़ दिया आपके सबके लिए। राजा बड़ा खुश हुआ। बोले चलो, सूर्य का प्रकाश मिला, सूर्य हमें मिल, सूर्य के दर्शन हुए, सारी जनजाति को जीवन मिला। तो सिद्धांत बहुत अच्छा लगा। कभी कभी हम प्रकृति के नियम को छेड़ते हैं, शॉर्टकट चलने के चक्कर में अपने छोटे फायदे के लिए हम भविष्य का परिणाम नहीं देख पाते हैं। राजा ने उस नदी का प्रवाह रोक दिया दीवार लगा के, सारी जनता, सारा कायनात में परेशानी हो गई। तो उसने अपने वजूद को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रकृति की चीज को हद में रखने के लिए उसने अपना अहंकार का इस्तेमाल किया। तो किसी अहंकार को तोड़ने के लिए किसी ने किसी भगवान को तैयार करना पड़ता है। अब मंत्री ने युक्ति से दोनों कार्य कर दिए, जबकि सूरज छिपा नहीं था। लेकिन राजा इतना बुद्धिमान नहीं था कि उसने ये दिमाग ही नहीं लगाया। अगर
थोड़ा हम विवेक से कार्य करते तो कभी हम किसी का हित नहीं करते। तो जीवन में आज हम छोटे फायदे को छोड़कर सबके कल्याण की भावना रखें और अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए कभी किसी का अहित ना करें। प्रकृति में अगर हम आज आज हम बहुत अंदर में एक अनुभव होता है कि आज हम देखते हैं पूरे घरों को टाइल्स से ढक देते हैं, हर जगह पक्का पक्का जमीन बना दी है। आज अंदर में प्रकृति को श्वास लेने के लिए तुम जगह नहीं छोड़ोगे। उसी प्रकृति में भूकंप आएंगे, ज्वार भाटा आएंगे, उन्हीं प्रकृति में तुम्हारे लिए बादल भी फटेंगे और कहीं कहीं बाढ़ का रूप भी, कभी कभी प्रकृति बाढ़ का रूप भी रख के आती है। तो प्रकृति का बहुत ध्यान रख के कर्म करें। हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने अंधे हो जाते हैं। जरूरत हमें छोटे से जगह की है, छोटा सा जीवन जीने के लिए हमें कितनी ज्यादा चीजों की जरूरत है, लेकिन हम जमीन पे अपना इतना आकार बढ़ाने लगते हैं कि जिसका मजा ना हम ले पाते हैं ना हमारा कोई व्यक्ति। जब कहते ना कि ज्यादा चीज हमेशा बेईमानी से आती है और मेहनत की चीज तो बहुत थोड़ी ही प्राप्त होती है। तो हमेशा अपना भविष्य सोच के चलें, प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। छोटे से फायदे के लिए हम बड़े बड़े पेड़ों को काट देते हैं। भाई हमें मकान बनाना था, हमने पेड़ काट दिया, बरसों से पुराना मकान, पेड़ को तुमने जड़ से काटा, उसकी बददुआएं भी आपको लगेंगी। आज हमने देखा है कई जगह ऐसे ऐसे घर बनाए जाते हैं कि पेड़ों के आकार के द्वारा ही घर बनाया जाता है, पेड़ों को काटा नहीं जाता। तो प्रकृति आपको मौका देती है, तुम प्रकृति को प्यार करते हो, प्रकृति तुम्हारे लिए वरदान का रूप बन जाती है। तो छोटा सा लाभ कभी ना देखें। आज आप माया का छोटा सा फायदा देखते हो, आज घर माया वाले कितना फायदा दे पाएंगे आपको, थोड़ी तारीफ कर देंगे, थोड़े सुख दे देंगे। इस छोटे से सुख के कारण तुम आत्मा के सुख से वंचित हो जाते हो, तुम गुरु के प्रेम से वंचित हो जाते हो। तो कभी भी माया का सुख आया है चला जाएगा। वैराग्य से अपने ज्ञान को जागृत रखना कि मुझे किसी भी सुख में लिपायमान नहीं होना। भविष्य को याद रखना कि मेरा जीवन किससे सुखी होने वाला है। ज्ञान के सिवाय मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता और गुरु के आशीर्वाद के बिना मुझे ज्ञान लग नहीं सकता। जब तक गुरु का दिल कहते ना कि रिझालो प्रीत सतगुरु, रिझालो रिझालो सतगुरु को रिझालो, ये ज्ञान सहज और सरल बन जाएगा। ये ज्ञान जब कठिन बनता है जब तुम सूखा आटा अभी खाओगे तो कितना खा पाओगे, लेकिन सूखे आटे को पानी से लोच देके सही कर लेते हो तो कितनी भी रोटी बना के हजम कर जाते हो। अभी हमें एक मुट्ठी आटा भी देना, खा नहीं पाओगे। तो खाली ज्ञान आपके लिए आपको जीवन में सुकून नहीं देगा। तो हमेशा गुरु का प्रेम का पानी लेके चलो और जीवन को लचीला बना के चलो। कहीं पर भी कोई भी छोटे छोटे फायदे बीच में आते हैं उनको साइड करके आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक बड़ा दिल नहीं बनाओगे तब तक बड़े काम नहीं होंगे आपसे। छोटे दिल वाले से कभी मान कार्य नहीं होते। तो अपने आप को बड़ा करो और कीमती बनाओ। कीमती, कल भी बहुत अच्छी बात लग रही थी भगवान की कि ज्ञानी का जीवन बहुत कीमती हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्ञानी के जीवन से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं और कल्याण के कार्य होते हैं। वो जहाँ जाता है वही लोगों का जीवन हरा भरा बना देता है। तो तुम ज्ञानी के जीवन की कद्र करते हो, अपने जब ही कर पाते हो जब अहंकार को जीरो करोगे। नहीं तो अहंकार बस गुरु को भी ऐसे ही समझोगे जैसे मैं हूँ वैसे ही गुरु है, अपनी तुलना गुरु से करने लगोगे। अब राजा ने क्या किया? अपने अहंकार के कारण नदी का बहाव ही रोक दिया। तो अहंकार कभी कभी हमारी बुद्धि विवेक को छीड़ कर देता है। तो हमेशा अपने अहंकार को पहचान के चले और ये प्रकाश डाल के चले कि मैं छोटा फायदा स्वीकार नहीं करना, मुझे जीवन में लंबे रेस का घोड़ा बनना है। छोटी
रेस का घोड़ा नहीं बनना, हमें लंबा जाना है और जन्म जन्म तक इसका जीवन को निष्कामी बनाना है। इस जन्म में भी मेरा सार्थक हो जाए और हर जन्म में मुझे परमात्मा ऐसा जीवन देना, क्योंकि इस जन्म को सही कर लिया तो हर जन्म की गारंटी आपको गुरु दे सकता है। अभी अच्छा लगता है इस लेटर में, हे अर्जुन, मुझ परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते। तुम भी करोड़ों में कुछ निकले हो जिन्होंने ऐसे साधारण रक्त रोग के पुतले में आकर भगवान का विश्वास रखा है। पत्थर रास्ते में पड़ाए पर किसी इंजीनियर की नजर पड़ने से वह किसी महल की दीवार में जड़ जाता है, नहीं तो सब पैरों के तले आ रहा था। तुम लोग अपनी महिमा को जानो कि तुम क्या नहीं हो। तुम भगवान को पैदा करने वाले सबसे ऊंचे हो, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। लिखा है प्यार में जो तुम्हारे जो शक्ति है वो ज्ञान में बिल्कुल नहीं है। जीवन को प्रेमी बनाना है, ज्ञानी नहीं बनाना। मुड़ के चलना है, अड़ना नहीं है। नम्रता में चलना है, अहंकार में नहीं। हमेशा लचीले बनना, कठोर नहीं। ये ज्ञानी की पहचान होती है। किसी से बात भी करते हैं तो अहंकार में नहीं करना, एकदम मीठी वाणी और नम्र शब्दों का उपयोग करके बात करो। तुम क्या समझते हो केवल प्रेम हो या ज्ञान हो? तुम्हें शक्ति किससे आई है? प्रेम किसे कहते हैं अलग अलग समझा कर लिखो। तुम्हें किससे फायदा पड़ा है अपना अनुभव लिखकर भेजना। गुरुजी ने बोला है ना कि जैसे आज तुम्हारा जीवन गुरु के प्रेम में बदला है तो अंत तक गुरु के प्रेम में ही चलेगा ये जीवन। अगर गुरु का प्रेम चाहिए तो तुम्हें झुकना पड़ेगा और अंत तक गुरु के समक्ष भिक्षुक बन के बैठना है। मन ये कहे कि नहीं मुझे अब मैं सही हूँ, ठीक हूँ, बोले हमेशा मन की कहने में मत आ जाना। हमेशा याद रखना, अपना आंकलन लगाते रहना कि मेरा जीवन कैसे बदला और अंत तक कैसे बदलेगा। तो प्रेम के बिना ये जीवन नहीं बदल सकता। प्रेम वो है जो तुम टुकड़े टुकड़े कर डालो तो अभी मैं प्रेम करता जाऊंगा। तलवार के नीचे कत्ल कर दो तो अभी मेरा प्रेम घटने वाला नहीं है। प्रेमी क्या कहता है? प्रेम में कोई भी परीक्षा आती है, कोई भी परीक्षा से डरता नहीं है। बोले तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो तेरे दर के दीवाने हैं। तू चाहे पूछे या ना पूछे, फिर भी मेरा मस्तक यहीं झुकेगा। बोले कभी भी प्रेम वाला व्यक्ति कभी बदला नहीं चाहता। प्रेम वाला व्यक्ति कभी ये परिस्थितियों में रुकता नहीं है। बोले कोई मेरी गर्दन भी काट डाले तो अभी मेरा प्रेम कम होने वाला नहीं है। अगर गुरु तलवार लेके भी तुमसे कहे मैं तेरी गर्दन काट दूं, तो अगर गुरु का प्रेम अंदर गया है तो तुम भागने वाले नहीं हो। विश्वास से कह दोगे कि हाँ जी काट दीजिए। कहते ना कि अभी तो इतना विश्वास गुरु पर आ जाए कि गुरु तलवार लेके भी खड़ा हो तो अभी मैं कहीं भटकू नहीं, तब भी मेरा मन मुझे तंग ना करे। मुझे हर कर्म में गुरु की लीला और हर गुरु की लीला में मुझे उद्देश्य नजर आता है। प्रेमी हृदय कभी भी किसी कर्म में भ्रमित नहीं होता। और जब प्रेम में दूषितपना आ जाता है तो हर कर्म बोझ लगता है और हर कर्म में मलिनता दिखाई देती है। तो अपने प्रेम का भाड़ा चेक करते रहना। प्रेम में कोई मिलावट तो नहीं है, और ये प्रेमी की यही पहचान होती है। तेरी ऊंची ऊंची दीवार भी मैं लांग कर तेरे प्रेम की परीक्षा में पार उतर सकता हूँ। 7 समुद्र पार करके भी मैं तेरा पीछा कर सकता हूँ। मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे तू मुझे ठुकराए या गले लगाए। ठीक है ना? प्रेमी का ये प्रेम घटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने प्रेम नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। कभी बदले का भी प्रेम मत करना। फलाना प्रेम नहीं करेगा, गुरु अगर हमें नहीं देखेगा तो हम भी नहीं गुरु के पास आएंगे। बोले गुरु तुम्हें अनदेखा करे पर तुम गुरु को कभी अनदेखा नहीं करना, क्योंकि गुरु तुम्हारे अनदेखा करके तुम्हारे मन की चेकिंग करता रहता है कि तुम्हारा प्रेम मेरे से निस्वार्थ है
या किसी उद्देश्य से प्रेम करते हो। गुरु को ऊंचा इसीलिए बनाया है कि गुरु हर हरकत पे नजर रखे तुम्हारी। प्रेम मांगने वाला नहीं बनता, प्रेमी दातार होता है। प्रेमी ऐसा नशे में चूर रहता है जो पता ही नहीं चलता कि मैं पैरों में खड़ा हूं या सिर पर। प्रेमी को नशे में जहान देखने में नहीं आता। प्रेमी व्यक्ति को जहान मतलब संसार दिखाई नहीं देता। उसे तो सिर्फ अपना परमात्मा, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। वो दुनिया के किसी भी भ्रम में फंसता नहीं है। ना उसे संसार की ऊंच नीच दिखाई देती है, ना कोई छूटे या रूठे। जगत रूठे तो रूठन दे, वो एक काम है ईश्वर से। तो प्रेमी को किसी जगत के रूठने वालों का भी डर नहीं लगता। प्रेमी को नशे में जान दिखाई नहीं देता। माशूक का ध्यान करके खुद माशूक बन जाता है। वह खुद आशिक, वो खुद माशूक, सदा भरपूर रहता है। बोले खुद आशिक बन के खुद पे ही, बोले आशिक बन के खुद पे आशिक होना। बोले माशूक का ध्यान करके खुद माशूक बन जाता है। माशूक मतलब खुद पे फिदा हो जाता है। अभी हमारा प्रेम इतना भरपूर होता है, तो जब हम गुरु से प्रेम हमारा भरपूर होता है, परमात्मा के लिए हर समय शुक्राने निकलते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप ही खुद की भी कदर करने लगता है। हम खुद की हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं और ऐसा कोई कर्म नहीं करते जो मेरे प्रेमी को पसंद ना आए, मेरे परमात्मा प्रेमी को जो चीज़ अच्छी ना लगे। मैं उसी कर्म को करता हूँ जो तुमको हो पसंद, वही काम करेंगे। तो प्रेमी की पसंद का प्रेमी ध्यान रखता है। वो संसार की किसी भी अड़चन में दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता और कभी अपना रास्ता भी नहीं बदलता। तो हमेशा अपना दृढ़ निश्चय चेक करो, अपनी लगन चेक करो कि मेरा परसेंटेज बढ़ना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। एक होशियार बच्चा होता है ना, वो कभी परसेंटेज गिरने नहीं देता। अगर गिर भी जाता है तो चेक करता है आखिर मेरी गलती कहाँ हो गई, कहाँ मेरी लापरवाही हुई जो मेरा परसेंटेज गिर गया। वो दूसरों में कमियां नहीं ढूंढता, टीचर में, प्रकृति में, है ना, किसी में कमी नहीं ढूंढता। एक बहुत अच्छा एक जोक है, जोक भी है और बहुत अच्छी इसमें शिक्षा भी है। बोले एक बार क्या था कि आईआईटी की परीक्षा लेने देने के लिए मित्र चार दोस्त आईआईटी की परीक्षा देने गए दूसरे शहर में। तो जब दूसरे शहर में पहुंचे तो उनको इतना मन उस शहर से अट्रैक्ट हो गया, वहां जाके दिन भर घूमे, फिर रात में जाके मौज मस्ती करने लगे, ताश खेले, खाया पिया, मौज किया, पार्टी की। और सुबह उनको परीक्षा देने जाना था तो सुबह क्या हुआ, वो उठ नहीं पाए टाइम से और लेट हो गए। अब जब लेट हो गए तो उन्होंने अब क्या बोला कि अगर हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे तो ये हमारा फॉल्ट माना जाएगा। हम परीक्षा तो देने जाएंगे, लेकिन एक काम करते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि उन्होंने एक गाड़ी ली। वो अपने चारों ने क्या किया, अपने कपड़ों को मट्टी डाली और गंदगी अपने ऊपर, कहीं चेहरे पे, कहीं यहाँ यहाँ। जब चारों अपनी मट्टी से सने हुए पहुंचे वहां परीक्षा के पास हॉल में, तो उन्होंने जो उनका जो एग्जामिनर था जहां उनको परीक्षा देनी थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये दशा तुम्हारी क्यों है। बोले सर पूछिए मत। बोले पूरी रात जो गाड़ी हमारी गाड़ी ऐसी जगह फंस गई जहाँ से हम लोग रात भर वो गाड़ी चला के आए हैं, और ये हमारी, ना तो हम सो पाए हैं ना हम कुछ खा पिए, और इस गाड़ी को खींचने में हमारी ये दशा हुई है। बोले आज अगर हमारा एग्ज़ाम ना लिया जाए और हमें कुछ दिन का मोहलत दे दी जाए तो आपका बहुत धन्यवाद होगा, और हम इतनी दूर से आए हैं, हमें ये मौका आप दीजिए। तो जो ऑफिस जो था ना प्रोफेसर, उसने कहा कोई बात नहीं है, आप नहीं सो पाए हो, इतनी प्रॉब्लम में आए हो, तो ऐसा करते हैं जो आपका जो एग्ज़ाम है ना वो हम 4 दिन बाद ले लेते हैं। अब वो चारों दोस्त बड़े खुश हो गए, बोले कि देखा हमको टाइम भी मिल गया और हमारा जो
हमने जो ड्रामा किया वो सक्सेस हो गया। अब बड़े खुश होकर चारों दोस्त अपने रूम पर आ गए। अब उन्होंने कहा कि अब हमें जम के पढ़ाई करनी है, जो आईआईटी की जो पढ़ाई है। चारों दोस्तों ने जम के पढ़ाई की और चौथे दिन वो एग्ज़ाम वहाँ देने पहुँचे। जो प्रोफेसर था वो कहते ना कि गुरु तो गुरु ही होता है ना, गुरु को कोई क्या कर सकता है, कोई बना सकता है नहीं। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग तैयार हो, रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए? बोले हाँ सर बिल्कुल रेडी है। तो बोले ठीक है, आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। अब क्या था कि उन चारों दोस्तों को 4 कमरे में कैद कर दिया गया, अलग अलग, सबको सेपरेट कमरे दिए गए। और उन सेपरेट कमरों में जो पेपर दिया गया, वो पेपर कौन सा दिया गया था? केवल 2 प्रश्न करने थे उनको। 100 नंबर के 2 प्रश्न थे, 50-50 नंबर के। उस पेपर में 2 प्रश्न कौन से थे? और उनको ये बोला गया था कि 4 कमरे में जो 4 दोस्त हैं ना, इन 4 दोस्तों को जब प्रश्न की जो आंसर शीट आएगी, उन चारों के प्रश्न सेम मिलने चाहिए, मैच होने चाहिए। अब ये जो कंडीशन थी, बोले ठीक है सर। अब चारों दोस्तों को कमरे में बंद कर दिया गया। और उसमें प्रश्न क्या थे? 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न ये था कि ड्राइविंग कौन कर रहा था कार चलाते समय, कार का ड्राइवर कौन था? और दूसरा प्रश्न ये था कि कौन सा मित्र कहाँ कौन सी सीट पे बैठा हुआ था। ध्यान से सुनना इस चीज को। कौन सा मित्र कार में किस दिशा में बैठा था, आगे पीछे कौन सा मित्र बैठा था। अब क्या था कि जब चारों को बंद कर दिया गया और जब उन्होंने पेपर देके चारों बाहर निकले, तो क्या होगा? ना तो गाड़ी चलाई गई थी और ना ही गाड़ी कहीं कीचड़ में गई थी, और ना ही गाड़ी को किसी ने खींचा था, ना ही किसी ने ड्राइविंग की थी। तो तुक्का कितना फिट होगा? नहीं हो सकता ना। अब क्या था कि चारों के आंसर सबके अलग। तो गुरु को कोई पा नहीं सकता। तुम कितना भी गुरु के सामने अपना बहाना लेके आओगे, परिस्थितियों को रंग के आओगे, गुरु को सोचते हो शायद गुरु को हमने अपनी बातों में रंग लिया, गुरु को शायद हमने अपनी बातों में ले लिया, हम शायद सही कर रहे हैं, गुरु को हम चाहे कैसे भी बना सकते हैं। तो कभी भी ये भ्रम में मत रहना। गुरु आपके, वो गुरु जब ही है जब वो वास्तव में गुरु है। तो कभी भी अपनी झूठी बातों से गुरु को भ्रमित मत करना। परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों से गुरु भी गुजर के आया है। तो गुरु को सारे आंकलन है कि कब कौन सा पड़ाव आएगा और कैसे पड़ाव, अगर जिसने ज्ञान लगाया होगा वो मुझे कभी पीछे नहीं करेगा, मेरा हाथ पकड़ के ही सच की राह पर बढ़ेगा। तो प्रोफेसर को सारे अनुमान, प्रोफेसर कब बना था? जब वो उस परीक्षाओं का मास्टर था। तो गुरु भी जब ही गुरु बनता है जब वो हर हालत का मास्टर होता है। तो इसका सिद्धांत समझ गए होंगे सब लोग कि कभी भी हम कोई बनावटी बात ना करें और ना कभी मन के चंगुल में आकर हम मन को प्रधानता ना दें। तो अच्छा लगा, ये हमें भी बहुत अच्छा लगा कि कभी भी सच का सामना करो, चाहे गर्दन क्यों ना कट जाए। और गुरु के समक्ष, अपने मालिक के समक्ष कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना। आप परिस्थितियों को झूठा सहारा बनाते हो। अरे हम तो आते हैं सत्संग में पर ये शरीर साथ नहीं देता, हम तो आना चाहते हैं पर हमारे घर वाले साथ नहीं देते, हमारा बेटा नहीं साथ देता। ये सब बहाने हैं, क्योंकि गुरु इन सब पढ़ाइयों को करके ही आगे बढ़ा है। अगर तू राजी है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर तेरे मन में विश्वास भरा पड़ा है, तुझे तेरा विश्वास कोई तोड़ नहीं सकता। ये बात 100% है। अगर कुछ बाहर कमियां नजर आ रही हैं तो पहले आपके अंदर में कुछ उठापटक है, तभी आप बाहर की बातों में प्रभावित होते हो। ठीक है।